क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। कौन से गांव के रहने वाले? ढिंढार। ढिंढार के रहने वाले हो? अच्छा, तो ढिंढार तो यहाँ से दूर है शायद। न दूर ना, को 1-1.5 किलोमीटर है। अच्छा, ढिंढार एक बार गया था मैं, मुझे लगता है 8-10 दिन पहले। जाटो का गांव है ढिंढार तो। जाटो का है। तो आप भी जाट हो? हम भी जाट हैं। तो ये क्या खेत, ये सब आपका है? मक्के की? हाँ गन्ने? हाँ, गन्ने सारा मेरा ही खेत है यहाँ। अच्छा, कितने बीघे की खेती करते हो? ऐसी होगी कोई 35-36 बीघे। बड़े किसान हो? हाँ ठीक है, बिचौंदरे से ही है, बड़े तो ना। क्या नाम होता है? प्रताप सिंह। हाँ, प्रताप सिंह जी। तो प्रताप सिंह जी बताओ, अब चुनाव होना है इधर 6-7 महीने बाद यूपी में, तो प्रताप सिंह जी क्या चाहते हैं? भैया हम तो बीजेपी नहीं वोट देंगे। अच्छा, क्यों? अरे उसमें सारी बात दिख रही है, देश की सुरक्षा कर रही है ढंग से है भैया। देश की सुरक्षा बढ़िया चल रही है, और सारे काम ठीक ही कर रही हैगी। महंगाई भी कोई ऐसी खास ना हैगी। पर वह किसानों का थोड़ा सा ध्यान कर ले तो और बढ़िया बात हो जा। किसानों की जो वाह है आमदनी थोड़ी अभी कम है। अब जैसा मेड़ धो रही थी जमीन पर खर्चा कम चल रहा। तो आप कह रहे हो महंगाई नहीं है? महंगाई तो है। महंगाई तो है, पर किसानों की तो फसल की महंगाई कम है, यूँ है। लेकिन जैसे आप यहाँ पानी के लिए डीजल उजल का इस्तेमाल करते होगे, का इस्तेमाल करें और खेती में खाद पानी बहुत कुछ इस्तेमाल सब सस्ता है कि महंगा है? ना। वो तो ठीक है हिसाब से, पर फसल तो मंदी पड़ जाए। फसल का हिसाब लगा के वह कमजोर रह जा। तो फसल कमजोर रह जाए, एमएसपी पर बिकता है आपका फसल, आपकी फसल? MSP में बिकी तो ही कुछ, पर कुछ ना बिकी बिकाई। तो जब ये सब न बिकता है तो ये सबसे, हो जा वहाँ ले जाने में दिक्कत हो जा, कई कई दिन लग जा। तो ये सबसे कोई, भी काम रहे किसान के बहुत। तो ये सबसे कोई शिकायत नहीं है प्रताप सिंह जी सरकार से? ना सरकार तो कुछ शिकायत ना है। सरकार तो जब सबकी सोच रही तो किसानों की भी सोचेगी। यूँ है कि भाई सोचनी तो उसे किसानों की भी पड़ेगी थोड़ी, बस ये है। आप जो कह रहे हो सरकार देश के लिए काम करी, क्या देश के लिए, जैसे और बताओ। भैया देश की ना, सारे जो देश में घनी तो कौम है, सब कौम बाजी कौम ऐसी उग्रवादी हो रही है कि जो उसका दब बना दबे, अथवा तो देश नहीं बर्बाद कर देगी। जैसे? है जी, जैसे? जैसे आप अफगानिस्तान में देख लो तुम। तो अफगानिस्तान से यहाँ आपको खेत में गन्ने और इसके खेत में अफगानिस्तान से क्या मतलब है? अजी मतलब तो ना, मतलब तो जो एक किसान का घर भी है उसने भी सारे उस देश से ही मतलब है। देश के बिना के है, देश के बिना गांव भी ना है। नहीं, देश ने, अफगानिस्तान से आपको क्या मतलब ये? अफगानिस्तान से यो मतलब है कि वहाँ उग्रवादी आदमियों ने मारने आदमियों ने, तो उससे फर्क ना पड़ता। हर आदमी पे भगन लग रही है जनता उनसे, ये है। तो वहाँ से जनता भगन लग रही है, उससे ये ढिंढार गांव में, ये मुरादनगर में क्या फर्क पड़ता है उससे? मुरादनगर ढिंढार में अब हम तो सुरक्षित हैं, पर यूँ है कि जो यहाँ भी ऐसा ही हाल हो गया तो फिर तो यहाँ भी सत्यानाश मिट जाओगा। यहाँ कैसे हो जाएगा? वहाँ तालिबान है, वहाँ तालिबान से ये कर रहा है, तालिबान लोगों को भगा रहे हैं। भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र है। यहाँ क्या मतलब है? अफगानिस्तान से तुलना क्यों कर रहे हो? यहाँ भी बहुत तालिबान हो रहे हैंगे, यहाँ भी तालिबान बहुत हो रहे हैं भैया। हाँ बतेरे तालिबान है यहाँ भी, और सरकार ने सब पता हैगा। सरकार कोई बावड़ी थोड़ी है, न्यू ही हम सरकार ने चाह रहे हैं इसने। अकबा होशियार आदमी है, सब बात सोचेंगे, किसानों की भी सोचेंगे। तो ये बताओ, ये सब जो बोल रहे हो तो थोड़ा लग रहा है आपके यहाँ पे थोड़ा मुसलमानों का मामला आपके भीतर कुछ है। ना मुसलमानों का इतना तो ना, जो ये ढंग से रहें तो कुछ भी ना, पर ये भाईचारे में रहते तो कोई ना। इनका मजहबी इस किस्म का बन गया, अगर ऐ लगाओ पैदा दिखावे हैंगे। अच्छा, और 3-4 चीज बताओ, मोदी जी योगी जी ने देश के लिए क्या अच्छा किया, या योगी जी ने यूपी के लिए क्या अच्छा किया, वहाँ बताओ प्रताप सिंह जी। हाँ जी, देखो योगी भी अच्छे कर रहे हैं, सड़क पड़क ये सब बनने लग रही हैं, तरक्की पे है इलाका। है जी, या तो नहीं बनी हैगी अभी। तो ऐसे ही मोदी अपनी देश की ठीक हिसाब से मार रहा हैगा, जो है। तो कोई शिकायत नहीं है आपको? ना हमें कोई शिकायत है? नहीं। तो कितनी भी महंगाई हो जाए, किसानों को एमएसपी ना मिले, आपको फसल पे एमएसपी ना मिले, गन्ना की कीमत ना बढ़े, गन्ना का बकाया 12-14 हजार करोड़ है, हर आदमी का कुछ हो, साल 2 साल में ना मिले, इस सबसे कोई शिकायत नहीं है? ना इससे कोई शिकायत नहीं, तो मिलता रहे। वैसे रोटेशन बना लिए किसान अपना, जैसा काम चल रहा हैगा। पर ये भैया देश सुरक्षित हो रहना चाहिए।
बस। अच्छा, तो प्रताप सिंह जी ये बताओ, मोदी जी तो बोले थे 5 साल पहले किसानों की फसल दुगनी होगी, तो दुगनी हो रही है कि नहीं? कुछ हुई? 1.5 पौने 2 गुनी हुई? क्योंकि अब 4-6 महीने बाद 22 आ जाएगा। अभी दुगनी तो नहीं हुई है। अब जैसे वे मोदी जी कहें कि भाई दुगनी फसल हो जाएगी, अब ये जोन सी फसल की कहें, अब मोदी जी ने यूँ तो दिमाग में नहीं आ रही बात है, खेती में मेहनत कितनी है। अब जैसा वैसी फसलों की ना कहें, वैसी फसल किसान कैसे कर लेगा, उसमें तो रात दिन उसने और भी काम देखने अपने। अब तो मोटी फसल कर रहे हैंगे, इसी वजह से ये कमजोरी आ रही है किसान में। ये बताओ, जैसे आप कह रहे हो कि प्रताप सिंह जी आप जाट हो, लेकिन उधर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं गाजीपुर में, कई जिले में, ढिंढार में भी गया, बहुत लोग मुझे मिले थे, 5-6 दिन पहले वीडियो बनाया, बहुत लोग मिल रहे थे कि किसानों की मांग मानी जाए जो आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम यूपी के कई जिले के किसान कर रहे हैं, तो उन सब से आपको कोई फर्क नहीं है या उनके साथ नहीं हो? वे कर तो रहे हैं बेचारे ठीक किसानों की, पर कुछ सोचनी चाहिए किसानों के बारे में भी। किसको? मोदी जी नहीं सोचनी चाहिए, सरकार ने। हाँ, और किसानों की भी जो वे कह रहे हैं कुछ बात ऐसी हैं, अगर जो किसानों की जैसे और महंगाई के हिसाब से किसानों की थोड़ी 19 जन 20% बतावे, जैसे हम समाचारों में सुने हैं, और औरों की 200% आमदनी बढ़ गई, तो कुछ किसान की भी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो जो आंदोलन कर रहे हैं उनको सही मानते हो ना, जो मांग उनकी है, या क्या मानते हो उनके बारे में? ना उनकी मांग जो वे यूँ कहें कानून रद्द हो जा, यूँ तो है गलत, पर योग उसमें कुछ संविधान करवा लें तो बस ठीक है। कुछ और सोचने किसानों। तो ऐसा नहीं है कि जाट ज़्यादा लोग कह रहे हैं, जाट लोग नाराज हैं सरकार से, किसान आंदोलन के साथ हैं? सरकार से तो कोई भी नाराज ना है, सब ठीक है। पता ना किस फंडे में अपना कौन कैसी रचना रच रहा, यूँ है। चलो, तो अभी आप क्या करोगे इसमें? अभी खेत में क्या कर रहे हो आप? तो ये पानी रोक क्या हैगा अब इसका। हाँ, पानी रोक के अब खोलोगे इधर? ना अब इधर खोल लेंगे यहाँ पल्ली तरफ में। चलो, तो काम करो, आपको डिस्टर्ब किया शाम के समय, यहाँ 2-4 लोग और दिख रहे हैं। आप, ये स्कूटर रुक गया, ये मुझे बात करते देख के। आप लोग क्या करते हो? करते हैं। ये कोका कोला में? हाँ जी, आप हम भी कोका कोला में। कोका कोला में? नहीं, तो आपका क्या नाम है? विपिन। आपका? विजय कुमार। तो आप किस गांव के रहने वाले हो? ढिंढार। अच्छा, आप भी ढिंढार के हो, वो भी ढिंढार के उधर? अच्छा, तो आप लोग तो जॉब चलो कोका कोला में कर रहे हो, तो आप लोग क्या सोचते हो क्या होना चाहिए चुनाव को लेकर? सरकार ये रहनी चाहिए, बदलना चाहिए, सरकार अच्छा कर रही है, कुछ खामी क्या है? करेंगे सरकार का, आप ये बताओ। इससे पहले जो सरकार थी सपा की, उससे पहले बसपा की थी, कांग्रेस की रही है। ऐसे बीजेपी सरकार ने क्या कर दिया कि जो उन्होंने अच्छा किया हो, तो सरकार बदलने में क्या फ़ायदा है? तो ये सरकार अच्छा कर रही है आपके? कर रही है, क्या जैसे? बहुत कुछ अच्छा कर रही है। किस चीज़ में बताओ? आप बताओ, हम क्या बताएं? आप बताओ ना, आप करो अच्छा कर रही तो आप बताओ। देखो, देश के लिए अभी प्रधान जी ने हमारे बताई है, ठीक है, जितने हथियार 5 साल में आए हैं, पहले आए हैं? इधर आ जाओ थोड़ा। हाँ, पहले नहीं आए। सारे हथियार मजबूत कर रहा है, आर्मी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, अब कितनी आई है, ठीक है। कांग्रेस हाँ, कांग्रेस ने ये कह दिया था कि गोली खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब से बीजेपी से पहले हम लोग पहरा लगाते थे रात को, आज हम भैंस अपनी यहाँ बांधते यहाँ से खोल कर ले जाएंगे सुबह को। बिजली के मोटर महीने में 10 बार चोरी हो गए थे, 15 साल में एक बार ना उतरा। वो खड़े बूझ लो। 15 साल में? तो 15 साल से तो 15 साल से योगी जी थोड़े हैं? मोदी जी तो हैं 15 साल। 15 साल से वो भी नहीं है, हिसाब आपका खराब है। 7 साल से मोदी जी। कितना हुआ? कितना हुआ? मोदी जी का 7 साल हुआ। 7 साल हुआ ना, तो 7 साल तक एक दिन चोरी नहीं है। 15 साल से नहीं हुआ तो इसका मतलब पहले से भी नहीं हुआ। जब से से खूब होता, पहले मैं बता रहा हूँ हम पहरा लगाते थे रात को। जब से बीजेपी आई है, अगर हम अपनी भैंस यहाँ बांधते सुबह यहीं से खोल कर ले जाएंगे, और क्या चाहिए? सुकून है, सब कुछ है। पिछली साल हम तरबूज लेके आए थे, जब तरबूज हमने वो कटवाया था उसमें टाकी लगाई, तरबूज खराब था, हमने उससे कहा भाई इसको बदल दे, तो उसका ये सब थे कि अगर बीजेपी ना होती तो हम इसे ही लेके जाते, और क्या चाहिए? तो तरबूज से कहाँ आप योगी जी और बीजेपी को जोड़ रहे हैं? क्यों नहीं है? हम नहीं ले जाना चाह रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने गलत क्या किया, हम आपसे पूछ रहे हैं, बात खत्म करो आप। हाँ, थोड़ा ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है आपसे सवाल पूछ। जब सवाल तो हम भी पूछ सकते हैं आपसे, ये कोई बात नहीं है। आप आज हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आप ये बताओ कि बीजेपी ने गलत क्या किया है। ये मेरा काम नहीं है बताना बीजेपी का गलत। सुनो भाई, ये लाइव आएगा ना, आएगा या आप काट दोगे इसे? पैसा लाइव आएगा, काट दोगे आप इसे? अरे नहीं काटेंगे, बोलो ना। अगर आप हर गांव में जाके, जाटो गांव में, पंडितों गांव में जाके, अभी आप खंडवा में थे, कल पतले में थे,
बटोने में थे। बड़ी जानकारी रखते हो। बिल्कुल। तो अगर आप हर गांव में जाके ये पूछ सकते हो, क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, तो हम आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकते? क्या कारण है? तो अब हमें आप ये बताओ, हम आपके 10 सवाल का जवाब देंगे, आप हमारे 1 सवाल जवाब दीजिए, बीजेपी ने गलत क्या किया है, बस। कौन से देश कौन से तू क्यों बोल रहा है बताओ? ये पहली बात कि ये बीजेपी ने गलत क्या किया, सही क्या किया, ये जानने के लिए मैं वोटर के पास जा रहा हूँ। ये जवाब देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सवाल पूछना, ठीक है। और जब आप बोलने लगोगे कि बीजेपी ने सही क्या किया, तो उसमें मैं बता दूंगा कि गलत क्या किया। लेकिन मैं गलत गिनाने लगूं तो मैं विपक्ष का प्रवक्ता हो जाऊंगा, वो मेरा काम नहीं, मेरा काम नहीं है। मैं नेता थोड़े हूँ समाजवादी पार्टी या बीएसपी का कि मैं भाषण देने आया हूँ। आप बताओ सब चीज सही है तो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या गलत है। बाबा का जो शासन चला है, योगी राज जो चला है, इज द बेस्ट है अब तक, जितनी हमारी उम्र है, ठीक है। इससे अच्छा राज हमने नहीं देखा, ठीक है। और हम अब देखो, सुनो, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, 1000 साल पहले वो बुद्ध देश था, ज़्यादा नहीं होते कि 1000 साल इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो। तो 1000 साल तो यहाँ भी होने हैं, 500 साल यहाँ भी होने हैं। जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो यहाँ ना होगा। अगर जनसंख्या बिल नहीं आएगा, अगर बीजेपी नहीं होगी, तो क्या आप कह सकते हो कि कांग्रेस या सपा या बसपा यहाँ पे, मतलब कांग्रेस ये बड़ी पार्टी कांग्रेस है बीजेपी सामने, कि वो जनसंख्या बिल लेकर आएगी यहाँ जीवन में? ताउम्र बता दिया आपने। तो हमें तो बीजेपी चाहिए, हम तो अपना जीवन जैसे जैसे जी लेंगे। लेकिन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्या वे अपनी जिंदगी जी पाएंगे? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से हिंदुस्तान को क्या मतलब है? वहाँ जो हो रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में और ईरान में, इराक में, मैं वहीं आऊँगा। आप क्यों चाहते हो? हाँ, ये मतलब इस्लामिक देश, सारे इस्लामिक देश है, वहाँ पे मुसलमान शांत नहीं है, जो इस्लामिक देश है। तो यहाँ पे क्या हिंदू शांत रहे? हिंदू को शांत तरह से रहने देंगे? क्या छोड़ेंगे जब वहाँ पे तलवार गोली बज रही है? अरे तो भारत को आजाद हुए हो गए ना 47 से लेकर 75 साल। कांग्रेस ने 47 साल में किया क्या है? आप ये बताइए, 1947 में इंडिया के अंदर कितनी धर्म सभा थी? गुरुकुल, आप बताइए मुझे, आप कितनी थी? गुरुकुल मतलब? सॉरी, गुरुकुल, बच्चों की संस्कृत वाले गुरुकुल। अरे भाई, आप पढ़ने लिखने के जमाने में खाली संस्कृत का गुरुकुल चाह रहे हो। संस्कृत का गुरुकुल से ही देश तरक्की हो। धर्म छोड़ दे, हम अपने संस्कार छोड़ दे, हैं? हम अपना हिंदू छोड़ दे। मैं अब मदरसे में चले क्यों? कहाँ मदरसे का कहाँ आ गया? कहाँ से कहाँ? जलेबी मत बनाओ। मदर वो अपना मदरसा खोले, आप अपना गुरुकुल खोल। कांग्रेस ने हिंदुत्व को खत्म करने का कसम खा रखी है, खत्म करके मानेगी अगर ये ना आया होता। क्यों मदरसे क्यों हो गए 37,000? गुरुकुल क्यों हो गए 34? खोलो ना गुरुकुल, वो मदरसे खोलते, गुरुकुल खोलो। हमारी इतनी हिम्मत कोई ना है कि हम गुरुकुल खोल देंगे। आप मतलब बोलो खोलो, कोई जवाब दे सकता है? 34 गुरुकुल पूरे इंडिया के अंदर है और 37,000 जो मदरसे हैं। यार ये बताओ, ये क्या नाम बताया फिर से? विपिन। तो विपिन, आपके लिए यही सब मुद्दा है, गुरुकुल, मदरसा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मतलब यहाँ दिल में जो है मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वो आपकी निकल के आ रही है। क्यों होती? नफरत दिखाई दे रही ना, वो भारत देश में दिखाई दे रही है ना। भारत को भी चाहते हो सीरिया और दूसरे देश की तरह यहाँ हिंदू मुसलमान लड़ते रहे। योगी और मोदी ने नहीं कुछ किया तो सीरिया हो जाएगा। हो तो गया, क्या कितने करोड़? 2014 के पहले भारत सीरिया था क्या? क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात करो? अभी 7 साल में ये जो अब आप जवाब देते हो। आपने कहा ना कि बीजेपी क्या गलत? नहीं, 7 साल में आप जैसे लोग चौक चौराहे पे जो हिंदू मुसलमान दिन रात कर रहे हैं, यही हुआ है बीजेपी राज में कि हर जगह चौक चौराहे पे जहाँ जाओ, महंगाई कोई दिक्कत नहीं, गरीबी कोई दिक्कत नहीं, डीजल 200 कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल 200 कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट सुनो, अब आप सुनो, गैस 2000 रुपए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हिंदुत्व का सवाल है। अगर वो एक थे अब तक तो ठीक है, और अब 7 साल में हिंदू एक होने लगा तो दर्द होने लगा। अरे हिंदुस्तान सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, संविधान है सबके लिए, संविधान से चलेगा मुल्क। ये हिंदू एक हो गए और ये हो गए, क्या मतलब है? हिंदू की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व से सरकार चलेगी, हिंदुत्व से सरकार चलेगी। जितने भी है कुछ परसेंटेज हिंदुत्व की सरकार है, तो आप उसी के पक्षधर हो, मतलब आपको हिंदुत्व चाहिए। जीना में तो ठीक है, तो जब हिंदुत्व के लिए जीना है तो आप संविधान के दायरे से बाहर की चीज हो। फिर नहीं, संविधान में हिंदुत्व का से गड़बड़ है। अरे जब चलो ठीक है, तो अब ये बात इससे ज्यादा जाएगी तो कहीं और जाएगी। ये शख्स अगर संविधान में ही इनके हिसाब से गड़बड़ है तो बात इसके बाद आगे नहीं हो सकती है। फिर किसी मठ के महंत से बात करें, किसी देश की जनसंख्या भी बढ़ेगी। हिंदुस्तान के बारे में जैसे हिंदू सोच रहा,
ऐसा मुसलमानों ने भी सोचना चाहिए। ये इस वजह से लड़का ज्यादा वो कर रहा है, जो वे भी सोच ले तो फिर तो सब भैया भैया। मुसलमान भी सोचते हैं और मुसलमानों की भी इस मुल्क में वैसे ही इस जमीन पे उनकी मिट्टी है। इस मुल्क के लिए, आजादी के लिए शहादत मुसलमानों ने भी दी। हाँ, अशफाक बिस्मिल्लाह से लेकर हामिद तक प्रधानमंत्री भी नाम लेते हैं अशफाकुल्लाह का। हाँ, तो ये मत कहो। उनके जैसे ख्याल होने चाहिए सबके। सब कलाम जी को कौन याद नहीं करता, कौन याद नहीं, सब करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हम यूं नहीं कह रहे कि जाओ एक नया पाकिस्तान बना लो, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अभी हरियाणा में 15 अगस्त पे झंडा फहराया, राष्ट्रगान गाने नहीं दिया, गए तुम वहाँ पे पूछने के लिए क्यों नहीं गाने? छोड़ो यार, अब हिंदू मुसलमान आपका मुख्य एजेंडा है। इस पे ये तो पूरा नफरत आपके भीतर एक धर्म विशेष को लेकर है, और उस नफरतों पर अगर बात करेंगे तो कुछ नहीं। जो आदमी हिंदू राष्ट्र चाहता हो, जिसके हिसाब से संविधान ही गलत हो, तो फिर तो बहस की कोई बात नहीं है। फिर तो आप सावरकरवादी हो, फिर आप जनसंख्या सावरकरवादी हो ना। जनसंख्या ऐसे बढ़ने दें। अरे जनसंख्या का आप तय कैसे करोगे? जनसंख्या सरकार बनाए जो तो जोर तो कर रही है बीजेपी, जोर तो कर, तो किसी सोचा भी नहीं। अगर 20-30 बार सोच लिया होता तो शायद अब तक बन गया होता, क्योंकि हमारा आपको जनसंख्या की का थोड़ा सा पढ़े लिखे कम हो, जरा 40 साल का जनसंख्या का पढ़ो, किस राज्य में किसकी कितनी आबादी बढ़ रही है, रेशियो पर हो जाकर गूगल करो, सर्च करो, पॉपुलेशन इन इंडिया, ग्रोथ इन हिंदू पॉपुलेशन, ग्रोथ इन मुस्लिम पॉपुलेशन, सर्च करो। मैंने ये नहीं कहा, सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान ही पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, हिंदू बढ़ा रहे हैं, जिसमें एक कोई धर्म नहीं आ रहा है। हाँ, ये नियम सबके लिए लगाने हैं ना, लगाना चाहिए था पहले। यूपी में और केंद्र में मंत्री हैं 4-4 बच्चे वाले। यूपी में ऐसे भी मंत्री हैं 6 बच्चे हैं उनके, ठीक है, नाम अभी गिनाना शुरू करो 30-40 के विधायक के, 150 ऐसे विधायक होंगे अभी। पंजाबी भी ऐसी कर रहे हैं। चलो खैर, ये बहस नहीं, मैं हिंदू मुसलमान पे बहस ही नहीं करना चाहता था। आपके लिए पूरा चुनाव, पूरी बात, पूरा विकास, सब चीज हिंदू मुसलमान से जुड़ा है। चलिए, आपको मुबारक, आपकी सोच। और फिलहाल मैं इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और ये सब कट्टर हिंदुत्व के नुमाइंदे हैं, देख लीजिए। तो इनके लिए डीजल की महंगाई मायने नहीं, पेट्रोल की महंगाई मायने नहीं, बेरोजगारी मायने नहीं, कुछ भी काम न करे मायने नहीं। इसके लिए मायने ये है, इनके लिए मायने ये है, इनके लिए मायने ये है, इनके लिए मायने है नहीं। रोजगार का अगर मोदी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो मोदी से सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर बड़ी बड़ी बातें मोदी करेंगे, उन्होंने कहा कि 5 साल में आमदनी दुगनी होगी, इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, तो उसका हिसाब कांग्रेस से नहीं मांगोगे। ये मोदी से ही पूछा। आपने पूछा ना बीजेपी ने क्या गलत किया? 100 ऐसे वादे गिना दूंगा, लेकिन आपके आंखों पर ऐसा चश्मा आपको दिखेगा नहीं। जो मोदी ने बड़े बड़े वादे दिखाए, 1 मिनट सुन लीजिए। कांग्रेस ने गलतियां की, कांग्रेस की नाकामियां थी, करप्शन था, तभी सरकार ने 44 सीटें पे जनता ने 44 सीटों पे भेजा। आप कांग्रेस क्या कर रहे हो? 7 साल से आपकी सरकार हो गई, आप कांग्रेस। आपने 7 साल में क्या किया? रोजगार दे दिया देश में, बस हो गया। तो मोदी जी का क्या है, 70 साल पहले हम सारे काम दोहरा लेंगे, तब हमसे सवाल पूछना। नहीं, 70 साल तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ भी कहो, आएगा तो मोदी। वो ठीक है, वो अलग बात है, आएगा कौन, आएगा जाएगा वो अलग। चलो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। नमस्कार।